दोस्तों, सफ़ेद दाग हो जाने पर हमारी ज़िंदगी डर के अंधेरे में डूब जाती है। और ऐसे में जो डर सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आता है वो ये कि क्या जो सफ़ेद दाग हमें हो गए हैं वो पूरे शरीर पर फैल जाएंगे। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश रहेगी और इस कोशिश में हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। सफेद दाग को दुनिया भर में एक लाइलाज रोग माना जाता है, लेकिन इस मान्यता को गलत साबित किया है आयुर्वेद ने। और सफेद दाग के खिलाफ आयुर्वेदिक सिद्धांतों को आधार बनाकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ने। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस महाअभियान को साथ मिला सरकारी संस्था DRDO की अब तक की सबसे एडवांस्ड रिसर्च का, जो सफेद दाग के इलाज में बेहद कारगर है और सुरक्षित भी। डॉक्टर नितिका कोहली के नेतृत्व में आज एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स देश भर में जाकर सफेद दाग के रोगियों में विश्वास स्थापित करते हुए उन्हें सफल इलाज उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी टीम की कैप्टन, जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली जी का। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया हमजा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने शो की शुरुआत करें, अपने शो का आगाज़ करें, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको या आपके किसी भी अपने को सफ़ेद दाग की समस्या है, अगर आप सफ़ेद दाग के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए, डॉक्टर नितिका कोहली जी से अपने सवाल का डायरेक्टली जवाब लीजिए। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, सबसे पहले हम आज आपसे यही जानना चाहेंगे कि सफ़ेद दाग अगर हो जाएं तो ज़रूरी है, ये मस्ट है कि वो फैलेंगे ही फैलेंगे पूरी बॉडी में? देखिए हमजा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगी कि दो स्टेजेस होती हैं सफ़ेद दाग में। एक स्टेबल स्टेज होती है जहाँ पर दाग जहाँ हुआ वहीं रुका रहता है, और एक एक्टिव या प्रोग्रेसिव स्टेट होती है जहाँ पर दाग बढ़ रहे होते हैं। अब कुछ लोगों में हम सुनते हैं, देखते हैं ऐसा कि दाग हुए और वहीं कितने सालों तक बने रहे, और कितने सालों तक भी बने रहे और बाद में भी कभी भी नहीं बढ़े। और कुछ लोगों के दाग ऐसे होते हैं जो शुरू दिन से ही प्रोग्रेसिव होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स पेशेंट के कंट्रोल में, कुछ फैक्टर्स जो हैं पेशेंट को हम सिखाते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप जैसे ब्लड टेस्ट करवाएं या डाइट करें। तो ये जो स्टेजेस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में एक जैसी पाई जाएंगी, बट हाँ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि किसी को सफ़ेद दाग होंगे तो वो 100% श्योर ही हो जाएंगे कि ये बढ़ ही जाएंगे। ऐसा भी ज़रूरी नहीं तो है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ऐसे में पेशेंट और डॉक्टर का तालमेल जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर जी। नितिका, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? जी, हम सायमा बोल रहे हैं पटना से। नमस्कार सायमा जी। मैम, मैं सायमा छोटी थी ना, 10-12 साल की थी, उसी टाइम उसके गर्दन पे सफेद दाग था। उसके बाद हम बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, हेमोपैथिक आयुर्वेदिक जितना भी था, बढ़ते गया और बढ़ते गया। जी। और अभी तक जो है सो बढ़ ही रहा है। दवा का फायदा नहीं हो रहा है। तो कोई भी आँख पे भी है। आयुर्वेदिक कराया था तो थोड़ा सा कम हुआ था, उसके बाद नहीं। फिर आजकल एलोपैथिक फिर करा रहे थे तो उससे भी नहीं कोई फायदा हुआ। एक बात बताएं कि अगर आयुर्वेदिक दवा से फ़ायदा हो रहा था तो उसको छोड़ के फिर कोई और इलाज क्यों ट्राई किया? नहीं, वो बोले ना कि इसको गोश्त मछली ये सब नहीं खाना है और कोई उसका स्मेल तक नहीं लेना है। इससे नहीं रहा गया, इसलिए ये दवा छोड़ दी। जो अभी तो फिलहाल डॉक्टर जुनैद का आप लोग टीवी में देख करके आए हुए थे पटना में, तो इलाज हम करा रहे हैं। तो उसमें तो जी। गोश्त मछली सारा कुछ बंद है, इसका कुछ भी जी। नहीं खा रही है। देखिए, बिल्कुल ये बात सबसे पहले समझनी है। इतने इलाज आप ट्राई करवा चुकी हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अगर इस इलाज को आखिरी इलाज बनाना चाहती हैं कि इस इलाज से दाग बिल्कुल ठीक हो जाएं, तो जो अभी तक नहीं किया है, जो परहेज़ अगर अभी तक नहीं किया है वैसा परहेज़ करना है। अगर मना किया है कोई चीज़ तो वो नहीं खाना है। सही परहेज़ के साथ अगर इलाज किया जाए तो ठीक किए जा सकते हैं। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि परहेज़ जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल जैसे बताया जाए वैसे ही किए जाएँ, तो बिल्कुल दाग जो हैं वो बढ़ेंगे भी नहीं और धीरे धीरे आपको उसमें फ़र्क भी दिखना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल साहिबा जी, जो परहेज़ बताया जाता है वो बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है दवा के साथ साथ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की समस्या दूर हो जाए तो वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी जो डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम आपको बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। दोस्तों, साहिबा जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। अगर आपके जहन में, आपके दिल में भी कोई सवाल है सफ़ेद दाग से जुड़ा हुआ और आप उसका जवाब चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा काम। आपको उठाना है अपना फ़ोन, डायल करने हैं हमारे नंबर्स जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, हमेशा जब भी हम आपके किसी ऐसे पेशेंट से बात करते हैं या उसका फीडबैक सुनते हैं जिसको फ़ायदा हुआ है, जिसके सफ़ेद दाग ठीक हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो देखने को मिलती है वो ये कि उसकी सोच में भी फ़ायदा हुआ है। आई मीन कि उसकी सोच जो नेगेटिव हो चुकी थी वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी आज हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। मेरा नाम है सुरेश तेगुर, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ। मेरी बेटी है पूर्णिमा तेगुर जिसकी उम्र 13 साल है। उसको 2010 में पहली बार राइट साइड के आंख के पास में एक वाइट स्पॉट नज़र आया, जिसको कि मैंने होम्योपैथिक से पहले दिखाया। उन्होंने उसको देख करके वो उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। करीबन 2 साल इसकी ट्रीटमेंट कराई गई, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं हुआ और बढ़ते ही गया। फिर यहाँ मॉर्निंग वॉक में हम सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होने के कारण बेटी को लेकर के मैं ऐसे घूमने के लिए बाहर निकला था, तो वहाँ एक मेरे साथ जिनके साथ मैंने सर्विस की थी, एक कर्नल साहब थे। उन्होंने मेरी बेटी को देख के बोला, तो उन्होंने पूछा भाई इसकी कहीं ट्रीटमेंट वगैरह कराया आपने? तो मैंने बताया कि सारा ट्रीटमेंट करा दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तब उन्होंने बोला कि मुझे एक बार और ट्राई करके देख लो एमिल में। फिर उनको मैंने अपॉइंटमेंट ले करके अगस्त 2014 में पहली बार उनके मैंने अपॉइंटमेंट ली और जा करके दिखाया। उन्होंने उनको पूरा चेक कर लिया। चेक करने के बाद वहाँ से उनका ट्रीटमेंट लेना मैंने शुरू किया। अब मैं 90% तक ठीक हो गई हूँ। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी बाकी सारी टीम को और एमिल की टीम को थैंक यू करना चाहती हूँ कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई और मुझे यकीन है कि मैं पूरा जल्दी ही रिकवर कर लूँगी, इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आप भी अपनी स्टोरी को सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर थी हमारी अभी पिछली, साइमा नाम था आई थिंक, तो कहीं ना कहीं उनकी बात से ये बात उभर कर सामने आई कि लोगों को परहेज़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है दवा फॉलो करने से ज़्यादा। आपकी ही टीम के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिमांशु। हमने उनसे जब ये पूछा कि जो चीज़ें आप मना करते हैं कि ये नहीं करना है और पेशेंट वो करे, तो उसका असर, उसका इफ़ेक्ट कितने दिनों में दिखाई देता है, तो उन्होंने जवाब कुछ यूँ दिया। देखिए, जो चीज़ मना है और वो आप नहीं खा रहे हैं तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट आपके सामने होगा, क्योंकि वो पेशेंट जो केवल दवाई खा रहा है, डाइट रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट अलग है। वो पेशेंट जो दवाई भी खा रहा है और डाइट रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली अलग है। देखिए, जो भी कुछ हम खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने आज खाया तो वो बॉडी से इमीडिएटली निकल जाता है। उसको बॉडी से बाहर निकलने में 2 से 3 दिन लगते हैं। एक अपना प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, एक्सक्रीशन का, 2 से 3 दिन लगते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमने चलो कोई बात नहीं 15 दिन में एक बार खा लिया, कुछ कर लिया तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट होता है। अगर आप डाइट को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं डाइट रेस्ट्रिक्शन को, तो डेफिनेटली आपका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। और आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने दाग बढ़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरी रिकवरी स्लो हो गई है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिख सकते हैं। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि जब आप मेडिसिन खाएं तो आप डाइट रेस्ट्रिक्शन जरूर फॉलो करें। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आप भी सफ़ेद दाग का इलाज ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा इलाज जिसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं, एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर आप तलाश कर रहे हैं सफ़ेद दाग का, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जान सकते हैं? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? इटावा से सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैम, मेरे जो बाइट स्पैच हैं वो लगभग 16 साल से हैं। जी। तो पहले तो मेरे ये पैर पे आए थे, हम्म। तो वो तो उतना ही बड़ा है जितना हुआ है, और काफी शरीर में काफी जगह फैल गए, अब हाथों पर आने लगे हैं।
जब तक मेरा एलोपैथिक चलता रहा मेरे दाग थोड़े कंट्रोल में रहे थे। जी। उसके बाद मेरी मैडम ने कुछ प्रोग्राम देखे तो उसमें उन्होंने कहा ये दवा, ये आयुर्वेदिक खा लो, तो मुझे वो नुकसान कर गई। उसके बाद मैंने वो दवा बंद कर दी है। अब वो आपका प्रोग्राम काफ़ी देखती हैं जो आपका आता है, और वो अभी एलोवेरा का जूस मैं खाली पेट पी रहा हूँ जो आपको बताया गया प्रोग्राम में, और चने खा रहा हूँ। जी, तो आपने इससे पहले जब इलाज किया था, आयुर्वेदिक इलाज किया था, तो आपने परहेज़ फॉलो किया था? हाँ, खट्टा बताएगा, खट्टा तो मैं खाता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो सिर्फ खट्टा नहीं खाते और कुछ और भी करते थे या सिर्फ इतना ही? खट्टा ही नहीं खाता हूँ, और तो वैसा कोई परहेज नहीं है। ठीक है, आपको लगता है आपके सफ़ेद दाग ठीक हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं मैम। बट परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने परहेज़ किया तो दाग बढ़ने नहीं चाहिए थे, बट उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि B12 है या कॉपर है या लिवर की फंक्शनिंग है या आपकी नींद कैसी है या आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं। जब इन सबको कंट्रोल किया जाता है तो एक पूरा इलाज बनता है और फिर आपको फ़ायदा दिखता है। यस मैम। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू सर। डॉक्टर नितिका, हमेशा जब भी आप यहाँ पर आती हैं, हमारे दर्शकों से, दोस्तों से बात करती हैं, लोगों से रूबरू होती हैं, तो कुछ ऐसी ख़ास बातें आप हमेशा देकर जाती हैं सौगात में जो अगर फॉलो की जाएँ तो काफ़ी हद तक सफ़ेद दाग पर काबू पाया जा सकता है। आज वो ख़ास टिप्स क्या रहेंगी? देखिए हमज़ा, मैं आज बताना चाहूँगी पेशेंट्स को कि जितने भी केमिकल एक्सपोजर है उससे कैसे बचा जाए। तो अगर हम बात करें कपड़ों की, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो जितना हो सके कॉटन के कपड़े पहने, परफ्यूम डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल ना करें, धूप अगरबत्ती की खुशबू को भी अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ जो नीले पट्टे वाली स्पेसिफिकली रबड़ की चप्पल होती है वो नहीं पहननी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो डेली फ्रेश एलोवेरा जूस पी सकते हैं, गिलोय का फ्रेश जूस पी सकते हैं, और अगर गाजर, चुकंदर और लौकी मिला के जूस लें तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। बिल्कुल, तो ये थी कुछ ख़ास टिप्स। अगर आप इनका ख्याल रखते हैं, आप इन्हें फॉलो करते हैं, तो काफ़ी हद तक सफ़ेद दाग नाम की इस समस्या से लड़ सकते हैं, इसे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम का मिशन है कि सफ़ेद दाग मुक्त समाज बनाया जा सके, जिसके मद्देनज़र डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी टीम के डॉक्टर्स अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, सफ़ेद दाग के पेशेंट से मिल रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि सफ़ेद दाग के शिकार लोगों से रूबरू हो पा रहे हैं, सामने से उनकी समस्या को देख पा रहे हैं, उन्हें गाइड कर पा रहे हैं, उन्हें इलाज बता पा रहे हैं, दवा उनको दे पा रहे हैं, जिसके चलते सफ़ेद दाग के शिकार कई लोगों को बेहद फ़ायदा हुआ है। The way in which Dr. Nikita Kohli coming to Ahmedabad and serving the people with this kind of ailment, I really thank her and hope that she will be able to treat many more people all across the country, at least in our country. एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के सफेद दाग मुक्त भारत मिशन से जुड़कर आप भी पा सकते हैं सफेद दाग से जुड़ी सही राय और सटीक इलाज। एमिल हेल्थ केयर की एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 08010103434, 078610033434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है emilhealthcare.com। डॉक्टर नितिका, आप यहाँ पर आई और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे और हमारे दोस्तों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमज़ा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।
For more videos, subscribe to our channel, Care World.